अथ अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी। विष्णु की भक्ति में डूबे धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, वर्ष की शेष एकादशियों में इंदिरा एकादशी का महत्व बताने की कृपा करें। अश्विन कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत की विधि क्या है और फल क्या है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण बोले, इंदिरा एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, इस संबंध में मैं एक कथा सुनाता हूँ, तुम शांति चित्त होकर सुनो। सती युग में महिष्मती नाम की नगरी में एक प्रतापी राजा इंद्रसेन प्रजा के उत्तम प्रकार से पालन करते थे। राजा पुत्र पौत्र और धन्य धान्य से संपन्न थे। विष्णु के परम भक्त भी थे। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे, तब महर्षि नारद पधारे। राजर्षि नारद जी को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दे दिया। सुख से बैठाकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके राज्य में सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञादि कर्म हो रहा है। आप कृपा कर अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद ऋषि ने कहा, हे राजन, आप मेरे वचनों को सुने। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होने पर मैंने धर्मशील और सत्यवान यम की प्रशंसा की। उसी यमराज की नगरी में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को देखा। मेरा मन दुखी हो गया। मैंने यमपुरी में तुम्हारे पिता के आने का कारण पूछा। मुझे बताया गया कि एकादशी का व्रत भंग होने के कारण तुम्हारे पिता यमलोक गए हैं। तो तभी तुम्हारे पिता ने एक संदेशा दिया, वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहा कि पूर्व जन्म में व्रत विघ्न हो जाने के कारण वे यमराज की पुरी रह गई। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि राजा इंद्रसेन अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। राजा इंद्रसेन के व्रत विधान पूछने पर नारद जी ने बताया कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष दशमी के दिन प्रातःकाल स्नानादि से वृत होकर श्रद्धापूर्वक पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। एक बार भोजन तथा भूमि शयन करे। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करे, फिर व्रत के नियमों का श्रद्धा भक्ति से धारण करे। इसके बाद संकल्प करे कि आज तप निष्ठा के साथ खान पान त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। पुंडरी काक्ष मेरे संकल्प की रक्षा करे। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार करा। दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से बचा खानाग्य गौदान को दे। धूप दीप गंध पुष्प अज्ञात नैवेद्य आदि ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में जागरण करे। श्राद्ध पाठ कीर्तन आदि करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान की पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित अपने मन में आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसकी विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो इस व्रत का पुण्य तुम्हारे पिता को मिलने हेतु श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक जाएंगे। यह सब बताकर नारद जी चले गए। नारद जी के कथानुसार राजा इंद्रसेन अपने बांधवों तथा राजपुरुष और प्रजाजन सहित व्रत किया। व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पावर्षा हुई। राजा इंद्रसेन के पिता विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अनंत काल तक राज कर अंत समय स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का महात्म्य मैंने कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य पापों से छूट जाते हैं। सब प्रकार के भोगों से भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सार संचय। संकल्प आधा पक्के
होने चाहिए। यदि हम भगवान विष्णु के पवित्र व्रत एकादशी का संकल्प लेते हैं तो उसे तोड़ना उचित नहीं।